नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो अभी-अभी वायरल हुई है, जिसका वीडियो अभी-अभी सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को बेनकाब करता हुआ ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, इस देश में तमाम घटनाक्रम और तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके के क्रियाकलाप और तमाम उनकी जिस तरीके के अगला कदम होता है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। और इसी तरीके का एक कदम राहुल गांधी का है, जिसने राहुल गांधी को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को इस देश के पटल के सामने लेकर आ गया है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की उस वीडियो को, जिस तरीके से देखा जाए, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में राहुल गांधी महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में आपको जाते हुए इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे। ये वीडियो आपके सामने लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, या राहुल गांधी आज वाल्मीकि मंदिर में क्यों नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए, तमाम चुनाव की जो तारीखें घोषित हो चुकी हैं और दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की अच्छी अनुपात है, उनकी जनसंख्या अच्छी है और उसके वोट पर राहुल गांधी की एक पैनी नजर है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं देखा जाए, राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर में आपको नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे एक बात यह भी तय हो जाती है कि राहुल गांधी आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है, उसके समर्थन में खड़े होते हुए भी दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जब आरक्षण में वर्गीकरण का मामला आया, वहां पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी और उसी तरीके से आज उस वाल्मीकि वोट को साधने के लिए, दलितों के वोटों में बिखराव करने के लिए, उनका बिखराव करने के लिए राहुल गांधी आज वाल्मीकि मंदिर में नजर आए। अब इसी तरीके का वाकया आज से 2 दिन पहले 14 अक्टूबर को हुआ और 14 अक्टूबर के दिन इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से नागपुर के अंदर लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म परिवर्तन चक्र दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, बहुजनों के लिए, अंबेडकर वादियों के लिए एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो अचीवमेंट्स रही, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये अचीवमेंट माना जाता है। तो क्या राहुल गांधी वहां पर नागपुर के दिन नागपुर में क्यों नजर नहीं आए? राहुल गांधी क्यों उस बौद्ध धर्म परिवर्तन चक्र दिवस के दिन जो है, राहुल गांधी नागपुर के अंदर क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि राहुल गांधी ये जानते हैं कि इस देश में दलितों को बांटकर उनके वोटों को हासिल किया जा सकता है। और जिस तरीके से चुनाव के अंदर आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, यही राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बनने की बात करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर, उनका फोटो अपने सिर पर लेकर घूमते थे। संविधान की किताब इस देश के पटल के सामने दिखाते थे और ये दावा करते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन और मूवमेंट को हम पूरा करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बनने की बात करते थे। वो मात्र एक छलावा था, एक दिखावा था इस देश के बहुजन समाज के लोगों के वोट को हासिल करने के लिए। और जिस तरीके से देखा जाए, उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 14 अक्टूबर का जो पूरा मामला है, उस दिन भी क्या राहुल गांधी जिस तरीके से आज वाल्मीकि मंदिर के अंदर नजर आ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को 14 अक्टूबर के अंदर नागपुर के अंदर नजर नहीं आना चाहिए था? क्या राहुल गांधी का कोई फोटो, कोई वीडियो ऐसा है जिसमें राहुल गांधी नागपुर में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस पूरे मामले का, प्रकरण का एक ही सीधे सीधे तौर पर मामला है, राहुल गांधी अब दलितों में बिखराव करके उनके वोटों को हासिल करना चाहते हैं। और ये मंशा कांग्रेस और राहुल गांधी की रही है और समय समय पर यह उजागर भी हुई है। जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण का मामला आया, उस पर कांग्रेस की चुप्पी, राहुल गांधी का लगातार ना बोलना, विदेश जाकर ये कहना कि समय आने पर आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं, ये दलितों के खिलाफ जो उनके दिमाग में जो उनकी मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं नजर आती है। और वाल्मीकि मंदिर में आज राहुल गांधी अचानक एकदम से ही नहीं पहुंच गए। आज महर्षि वाल्मीकि के लिए उनके दिल में अचानक से ही प्रेम नहीं उभड़ पड़ा। इसके पीछे सीधे से सीधे तौर पर एक राजनीतिक जो है स्वार्थ छिपा हुआ है, और वो स्वार्थ है दिल्ली में मौजूद वाल्मीकि समाज का वोट। उस वोट को हासिल करने के लिए आरक्षण में वर्गीकरण के मामले पर चुप्पी रखते हैं। उस वोट को हासिल करने के लिए विदेश से जाकर वहां उसकी धरती पर ये कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करने की बात
सोच सकते हैं। तो दिल्ली के दलितों में बिखराव करके दिल्ली के दलितों में कहीं न कहीं उनके वोटों को हासिल करने के लिए पूरा मामला हुआ है। और जिस तरीके से देखा जाए, वो राहुल गांधी जो बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी बनने का ढोंग करते हैं, उनका वो ढोंग, उनका वो दोहरा चरित्र, वो पूरे देश के पटल के सामने आ गया है। और जिस तरीके से इस देश में लगातार दलितों को बिखरा कर, दलितों को बाँट कर, दलितों को बरगला कर उनके वोट की राजनीति की जाती है, कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस ने समय-समय पर ये तमाम चीजें की हैं और आज भी राहुल गांधी वही चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि राहुल गांधी आज दलितों के, वाल्मीकि समाज के वोट को हासिल करने के लिए वाल्मीकि मंदिर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को उन अंबेडकरवादी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले, क्या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोगों का वोट नहीं चाहिए? तो फिर वो आज वाल्मीकि मंदिर में जा सकते हैं। तो 2 दिन पहले वो नागपुर में दीक्षा भूमि में क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोट जो है वो वाल्मीकि समाज का है। और अगर वो नागपुर में नजर आते तो कहीं ना कहीं ये जो एक बिखराव पैदा किया गया इस समाज के अंदर, उस बिखराव का एक सबसे बड़ा परिणाम होता कि ये वाल्मीकि समाज का वोटर नाराज हो सकता था। अब उसे कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने के लिए, उसे खुश करने के लिए वो आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, वो वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं। जाना भी चाहिए, अगर आप जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तो जब आप वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं तो आपको नागपुर की दीक्षा भूमि में भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको, आपके वजूद को इसी लोकसभा चुनाव में इसी अंबेडकरवादी समाज ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने आपकी राजनीतिक वजूद को बचाया है। आपने ही इनके जहन में डाला था कि संविधान खत्म होने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है। तो अब आप क्या संविधान और आरक्षण बचाने के लिए वो नागपुर की दीक्षा भूमि में जाकर एक बड़ा संकेत नहीं दे सकते थे इस देश को? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, राहुल गांधी जिस तरीके से वाल्मीकि मंदिर में नजर आए हैं, ये पूरा जो मामला है राजनीति से प्रेरित है। और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर में नजर आए हैं। उसी तरीके से अगर उनको अंबेडकरवादियों का वोट चाहिए होता, अगर उन्हें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का वोट चाहिए होता, अगर उन्हें बहुजन समाज का वोट चाहिए होता, अब चूंकि चुनाव निकल चुका है और इस वक्त सबसे बड़ा वोट बैंक जो है इस दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का वोट दिल्ली के अंदर है, इसीलिए वो नागपुर में नजर ना आकर वाल्मीकि मंदिर में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, इस देश में समय समय पर जिस तरीके से तमाम लोगों ने इसी तरीके से इस बहुजन समाज को ठगा है, समय समय पर संविधान और आरक्षण की बात करके कहीं ना कहीं लोगों को ठगा है, और उसी तरीके के ठगने का काम राहुल गांधी ने किया है। लेकिन आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इस वीडियो ने राहुल गांधी के उस दोहरे चरित्र को, उनके जिस तरीके से दोगला जो चेहरा है वो इस देश के पटल के सामने लेकर आया है, इस बहुजन समाज के सामने लेकर आया है। अब देखना यह है बहुजन समाज इस बात को किस तरीके से लेता है, क्या बहुजन समाज इस चीज को समझ पाता है, या बहुजन समाज की भी सोचने और समझने की ताकत खत्म हो चुकी है, ये वीडियो बताएगा। और इसका परिणाम राहुल गांधी को चुनाव में बताएगा कि उन्होंने किस तरीके से अंबेडकर वादियों की उपेक्षा करके कितना बड़ी गलती की है, ये समय आने वाले समय में बताएगा। बाकी बहरहाल राहुल गांधी की इस जो उनका चेहरा दोगला जो चरित्र निकल कर आया, इसको लेकर, इस वीडियो को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।